एक ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे मुश्किल टास्क होता है उसे प्रॉफिटेबल बनाना। यहाँ पे ये सारे इनमें से देखोगे अगर कोई रिटर्न में आए हैं, लोगों ने ऑर्डर करा है सीओडी और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इतना नुकसान होगा। It makes zero sense to do any kind of e-commerce. Why do most e-commerce businesses fail? I'm speaking about a statistic that I stumbled across, which is 80% of e-commerce businesses fail. इसके पीछे कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिनकी वजह से शुरुआत के 4 महीने में ही 90% ई कॉमर्स बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। और इस वीडियो में हमने उन्हीं गलतियों की बात की है। वीडियो के थर्ड प्लॉट में आपको वो मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से एक ई कॉमर्स ब्रांड को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। So hey guys, this is Akanksha by your side and I'm your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. और बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मिस्टेक जो होता है वो होता है कॉमन प्री लॉन्च मिस्टेक्स। जी आपने बिल्कुल सही सुना। एक ई कॉमर्स ब्रांड अपने ब्रांड को शुरू करने से पहले ही कुछ ऐसे मिस्टेक्स करता है जो फ्यूचर में जाके उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। उनके लिए मुश्किल होता है मार्केट में स्टैंड आउट करना। अब ये क्यों हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है चूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट। जैसे कि जब हम कोई प्रोडक्ट चुनते हैं अपने बिजनेस के लिए तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट हो। मार्केट फिट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी नेसेसिटी है भी या नहीं, लोग उसे चाहते भी हैं या नहीं, क्या लोगों के प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। तो इसीलिए हम हमेशा ही अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि रादर देन डूइंग एनी मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप कोशिश करो कि जो आपके आस पड़ोस की जो एनवायरनमेंट है वहां पे जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें उनके साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर करो और उनसे रिव्यू मांगो कि क्या ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया। जिस भी इंसान की वो नीड है प्रोडक्ट की, आप वो चीज करो। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। अब किस तरीके का प्रोडक्ट हमें नहीं चुनना चाहिए? तो प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स टू मच वर्क टू शिप। देखिए शिपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं एक ई कॉमर्स बिजनेस को, तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं लाइक इफ यू आर अ न्यू स्टार्टअप और आपने कभी बिजनेस किया नहीं है तो कुछ ऐसा बिजनेस चुनिए जिसमें शिपिंग की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। राइट लोग ऐसे प्रोडक्ट को चुन लेते हैं जो काफी फ्रिजाइल होते हैं जिनकी वजह से जब हम शिप कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को तो वो टूट जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है, लाइक इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं, देयर आर टू मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी इन द फ्रिजाइल प्रोडक्ट मार्केट और लोग बेच रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फ्रिजाइल प्रोडक्ट है तो कोशिश कीजिए उसको मार्केट में स्टैंड आउट करवाने के लिए, यूनिक वे में लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए, आपका अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए इन सारी चीजों पर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपने फ्रिजाइल प्रोडक्ट को चुना है तो फिर आपको इस चीज का रिस्क लेना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट्स टूट रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, देन यू हैव टू टेक द रिस्क। इसके बाद आता है प्रोडक्ट दैट हैव वेरी लो मार्जिन्स। अब देखिए अगर आपको शुरुआत में ही एक ई कॉमर्स ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको मिस्टेक्स कम करने पड़ेंगे और रिस्क कम लेना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर रिस्क मत लीजिए जिसका मार्जिन ज्यादा नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट को चुनिए जिसका डिमांड ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है और रिस्क काफी कम हो। देन सम आउटडेटेड प्रोडक्ट्स। देखिए अगेन मैं बोलती हूँ कि जब आप एक स्टार्टअप में हो तो रिस्क मत लो ज्यादा, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा मत लगाओ। ट्राई टू यूज ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स पे आपको बेट करना ज्यादा सही रहता है। देन कम्स प्रोडक्ट दैट आर टू कॉस्टली फॉर द प्राइस। ऐसे प्रोडक्ट मत चुनिए जिस पर आपको भी ज्यादा पैसे लगाने पड़े, क्योंकि फिर देन आफ्टर आपको उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे आपके कस्टमर से एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर अ स्टार्टअप। देन कम्स सम बोरिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट शुड बी यूनिक जिसको लेने का मन करे, क्योंकि आजकल इंटरनेट की दुनिया है, विजिबिलिटी की दुनिया है, तो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं जो काफी यूनिक हो, रिलेटेबल हो, फैंसी हो। तो ऐसे प्रोडक्ट पर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना ज्यादा सही होता है। देन कम्स चूजिंग द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, $0 मार्केटिंग करनी है, आपको पैसे ज्यादा नहीं लगाने, तो आपको सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल्स बनाने पड़ेंगे। अब कौन सा सोशल मीडिया चुने, कैसे प्रोफाइल्स बनाए, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग।
तो सोशल मीडिया आपको वो चुनना है जहां आपकी टारगेट ऑडियंस, जो आपका पोटेंशियल बायर है, वो प्रेजेंट हो। आपको हर जगह पैसे नहीं लगाने, बिकॉज इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इतना मैन पावर किसी के पास नहीं है, और जब हम बात करते हैं स्टार्टअप की तो उनके पास वैसे ही इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता करने को। तो रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स, आपको जरूरत यह है कि आप उस जगह पे अपना टाइम स्पेंड करो जहां आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हो, जैसे आपकी एक रियल एस्टेट की बिजनेस है, तो ट्राई टू गो ऑन लिंक्डइन और अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, सर्च इंजन पे जाओ, गूगल लिस्टिंग्स करो, ब्लॉग्स लिखो, वेबसाइट्स बनाओ, रैंक करवाओ, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे पहले आने की कोशिश करो। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए कम टाइम में और कम पैसे में। तो गलत जगह जाकर के अपने टाइम को और मनी को इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देन कम्स नॉट डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक ई कॉमर्स बिजनेस की, कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन नहीं कर पाते। एक कोट है कि अगर आप हर इंसान को टारगेट कर रहे हो तो आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर यूजर होता है। वो यूजर कई कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, जिस अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जेंडर, अलग अलग डेमोग्राफी, अलग अलग साइकोग्राफी, अलग अलग बिहेवियर एस्पेक्ट हो सकता है, बट देयर विल बी पर्टिकुलर कैटेगरी, राइट। अब जैसे कि अगर आप मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो दैट इज टू गर्लिश और टू फेमिनिन, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा वो बेसिकली वो टीनेज गर्ल्स होंगी जो मेकअप लगाना ज्यादा प्रेफर करती है। ये आपका मेन ऑडियंस होगा। इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज हो सकती है, कई सारे वुमेन के टारगेट ग्रुप्स हो सकते हैं, कई सारे डेमोग्राफीज हो सकते हैं, साइकोग्राफीज हो सकते हैं, अलग अलग वुमेन की अलग अलग इंटेंट हो सकती है, बाइंग इंटेंट हो सकती है। सो इट इज द टारगेट ऑडियंस इन डिफरेंट कैटेगरीज। आप एक मेकअप प्रोडक्ट के लिए एक बेबी को टारगेट नहीं कर सकते जो न्यूबॉर्न बेबी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जब कोई एक ई कॉमर्स बिजनेस अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन नहीं कर पाते तो उनके फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन कमिंग नॉट हैविंग द राइट एटीट्यूड। अब हम जब भी अपने क्लाइंट्स से बात करते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में ही हम उन्हें ये चीज क्लियर कर देते हैं कि अगर आप हमसे मार्केटिंग करवाना चाहें तो इट्स वेरी गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि कुछ भी क्विक नहीं होता। इट डजेंट मैटर आप ऑर्गेनिक जाना चाहते हो या इनऑर्गेनिक जाना चाहते हो। अगर आप इनऑर्गेनिक जा रहे हो तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स फास्ट आएंगे, बट उसमें भी टाइम लगेगा। इट डजेंट लाइक दिस कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट की है 10,000 की, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल वो 1 लाख हो जाए और आपको वापस मिल जाए। इट डजंट हैपन। अगर आप ऑर्गेनिक जाते हो तो इट टेक्स एटलीस्ट 6 months टू एस्टेब्लिश यू ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तो इट टेक्स टाइम। तो आपके पास एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए। आप 3 महीने में ही एक $1 million की कंपनी नहीं खड़ा कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपको सही टारगेटिंग करनी होती है, सही रिसर्च करना होता है, सही रोड मैप लगाना होता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि चालू एड आपके लिए आपका प्रॉपर रोड मैप प्रिपेयर करे फॉर योर मार्केटिंग गोल्स, देन यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां मैं आपको 45 मिनट्स का लिंक दे दूंगी जहां पे आप मेरे साथ एक मीटिंग बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मार्केटिंग मिस्टेक्स जो आप करते हो जब आप अपने प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहला मिस्टेक होता है नॉट सिलेक्टिंग द राइट मार्केटिंग चैनल। अब जैसे मैंने पहले बात की है कि आप जैसे सोशल मीडिया चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हो अपने ऑडियंस तक कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत सोचना पड़ता है कि किस प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे। इसी तरीके से जब आप मार्केटिंग चैनल्स सिलेक्ट करते हो, और मार्केटिंग चैनल्स काफी तरीके के हो सकते हैं। ये हो सकता है आपका ईमेल मार्केटिंग चैनल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स, सर्च इंजन मार्केटिंग चैनल। जब आप इन सबको सिलेक्ट करो तो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां आपको प्रोफेशनल्स को चुनना है, अपने एम्प्लॉयज को हायर करना है एंड यू वांट टू बी प्रोफेशनल, तो आपको लिंक्डइन पे जाना चाहिए। वहां अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हुए अपने कंटेंट को शेयर करना है। वहां द कंटेंट इंटेंट विल बी वेरी डिफरेंट। वहां आप ज्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, वहां आप एजुकेट करोगे लोगों को टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, राइट। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ओन करते हो जो काफी एंटरटेनिंग है, लाइक द मेकअप थिंग्स एंड द लाइट थिंग्स, जो टॉयज होता है, चिल्ड्रन टॉयज, तो इस तरीके के जो आप प्रोडक्ट को ओन करते हो, तो यू डोंट नीड टू गो ऑन लिंक्डइन।
राइट। यू कैन गो टू फेसबुक, क्योंकि वहाँ जो हमारे पेरेंट्स पीपल होते हैं, जो एडल्टहुड में होते हैं, जो पोस्ट एडल्टहुड में होते हैं, वो ज्यादा टाइम वहाँ फेसबुक पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहां पर आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इनिशिएटर होंगे, वो बायर होंगे आपके प्रोडक्ट के, वो अपने बच्चों के लिए आपके टॉयज खरीद सकते हैं। तो आपको वहां उन्हें टारगेट करना है। आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट को रील्स के फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचा सकते हो। और ऐसे चूज किया जाता है राइट मार्केटिंग चैनल। आप अपने टॉयज या फिर अपने प्रोडक्ट का जो एड होगा आप उस मार्केटिंग चैनल पे यानी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लगा सकते हैं। नाउ कम्स नॉट बीइंग अग्रेसिव ऑन ऑर्गेनिक चैनल्स। अब देखिए, हम ऑर्गेनिक चैनल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज के डेट में जहां आप मेटा पर या गूगल पे एड्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ऑर्गेनिक चैनल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सब पर अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और शेयर करते हैं, यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ता। तो आप अपने कंटेंट का प्रमोशन ऑर्गेनिक चैनल्स पे भी कर सकते हैं, रादर देन जस्ट शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन टू द पीपल ऑन सोशल मीडिया। आप अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आप ज्वेलरी बिजनेस में हो और आप इयररिंग्स और बाकी चीजें बेच रहे हो, तो आप डायरेक्टली लोगों को उस ज्वेलरी की वीडियो बना करके डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, और लोगों को बोल सकते हो कि आप कमेंट करो लिंक, और मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक भेज दूंगी जहां से आप हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, या आप हमें डीएम करो और हम आपको वो प्रोडक्ट का लिंक भेज देंगे। यहाँ से आप डायरेक्टली सेल्स भी कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑर्गेनिक चैनल्स पे खुद को ग्रो करो, स्टेब्लिश करो, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पर्सनली कनेक्ट कर पाओ। तो हे गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 प्लॉट्स की बात की है और 1 प्लॉट अभी भी बाकी है, जिसमें हमने ऑपरेशंस और एफिशिएंसीज की बात की है, जहां हमने ऑपरेशन के उन मिस्टेक्स की बात की है जहां एक ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं उस प्लॉट को भी जल्दी अपलोड करूं, तो आप इस वीडियो पे 50 कमेंट्स करिए, सो दैट तभी हमारी टीम नए वीडियो पर काम करने के लिए लग जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो आप हमारे नोटिफिकेशन को मिस ना करें। मिस्टेक्स पर ध्यान देकर ही आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। इसके लिए जरूरी ये भी है कि हम उन टिप्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिनसे ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से टेक्निक्स हैं, तो इस स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।